भारतीय संस्कृति में गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है। जितने भी ऋषि मुनि भारत में आते रहे हैं, उन्होंने गीता को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गीता ही नहीं पढ़ी, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अनुगीता के बारे में भी नहीं पता। जब हमने गीता ही नहीं पढ़ी तो अष्टवक्र गीता और अनुगीता के बारे में कहां से पता होगा। अनुगीता असल में महाभारत की समाप्ति के बाद पांडवों का राज्य स्थापित होने के बाद की कहानी है, जहां अर्जुन दोबारा श्री कृष्ण जी के पास बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि जो आपने गीता में हमें बताया था वो दोबारा बताइए। इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे ये चीजें याद नहीं है, मैंने वो चीजें कोई अपनी याददाश्त से नहीं बताई थी। मैं उस समय योग मुद्रा या ध्यान मुद्रा में था और आत्म में स्थित था, इसलिए उस समय ध्यान में मैंने तुमसे क्या वचन कहे थे ये मुझे भी याद नहीं है। तब अर्जुन ने कहा कि वही ज्ञान मुझे अपने शब्दों में दोबारा दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था उसी को थोड़ा सा और समझाकर थोड़ा आसान शब्दों में, उसी से थोड़ा मिलता हुआ थोड़ा अलग अर्जुन को दिया, और उसी को अनुगीता का नाम दिया गया है। अनु का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, मतलब जो पहले चल रहा है उसी के आगे थोड़ा और ऐड करना। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि गीता के और भी टाइप्स हैं, तो टोटल 8 प्रकार की गीता है, जिसमें से 3 मेन है। पहली है मेन गीता, दूसरी है अष्टवक्र गीता और तीसरी है अनुगीता, जो कि अर्जुन और कृष्ण जी के बीच का संवाद है। अब प्रश्न ये है कि हमें अनुगीता की जरूरत क्यों है? क्या गीता अपने आप में संपूर्ण नहीं है? तो इसका उत्तर ये है कि गीता अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण है, पर कई बार ऐसा होता है कि गीता का कुछ पार्ट ऐसा है जिसको समझने के लिए आपको इसको बार बार पढ़ते रहना होता है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं और उसका कुछ अर्थ निकालते हैं, लेकिन जब आप उससे जुड़ी हुई कुछ और पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो अर्थ आपने निकाला था वो वास्तव में उसका अर्थ उससे कहीं गूढ़ है या उससे थोड़ा सा अलग है, और चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप गीता को परमात्मा की वाणी ना माने, अगर उसको आप एक ऐसे व्यक्ति की वाणी भी मानकर चलें जिसका समझ का स्तर हमसे और आपसे कहीं ज्यादा है, तो भी उस किताब को पूरी तरह से समझने के लिए आपको उससे जुड़ी हुई और किताबें पढ़नी चाहिए। जो महान संतों ने उस पर अपनी टिप्पणियां की हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, ताकि गीता को आप उसके तत्व से समझ सकें। गीता में बार बार परमात्मा ये कहते हैं कि मुझे तत्व से जानना जरूरी है, इसलिए अगर गीता को अच्छी तरह से समझना है, गीता का जो मूल है उसको तत्व से समझना है, तो हमें गीता के साथ उससे जुड़ी हुई और पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। किसी भी पुस्तक को पढ़ने में कोई हानि नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि किताबों के ज्ञान से हमारा ही लाभ होता है। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता कि गीता के और भी कई प्रकार हैं, तो आप इन किताबों को खरीद कर या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके जरूर पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के लिए मंगलकारी हों। जय श्री